वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे हमारे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, प्रोफेसर शर्मा इज द ओनर ऑफ थ्री हाउसेज द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच आर रुपीज 50,000, 75,000 एंड रुपीज 96,000। ऑल दी थ्री हाउसेज आर यूज्ड बाय प्रोफेसर शर्मा फॉर हिज ऑन रेजिडेंशियल पर्पस। देखिए, तो यहाँ पर तीन हाउसेस थे, तीनों ही हाउस वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर शर्मा अपने खुद के सेल्फ खुद के रहने के पर्पज से यूज कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखे हैं। फेयर रेंट ऑफ ऑल हाउसेस इज जनरली 20% हायर टू म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। और जो फेयर रेंट है वो क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से 20% हायर है। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लेवी एट द रेट 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। He spent rupees 4,000 on the repair of the first house, rupees 10,000 on interior decoration, painting and repair of the second house, and 1,000 on the repair of the third house. A Darwan, a gardener, a sweeper, and an electrician are employed for each house. 18,000 rupees per annum are spent on their salary with regard to each house. The fire insurance premium is 7% of municipal value. The first house was inherited by him from his father. As per the bill of his father, he was entitled to remit rupees 3,200 per month to the ashram of his Gurudev out of the income of the first house, and he has been remitting this amount regularly. The construction of second house and third house was completed in November 2018 and November 2019. Professor Sharma borrowed 1,50,000 at the rate 12% per annum for construction of house second. Date of taking loan 1st August 2017 and date of repayment of loan 31st March 2021. Compute income from house property. चलिए देखिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, नील होती है। देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस ऐसा था। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हाउस के केस में एक केस दिया है, द फर्स्ट हाउस वॉज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, उनके फादर से मिले था। एंड बिल के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 3,200 पर मंथ एक आश्रम में देना है। ठीक है, आउट ऑफ द फर्स्ट इनकम ऑफ द हाउस की जो भी फर्स्ट इनकम होगी उससे। एंड इस अमाउंट को वो रेगुलरली रेमिट भी कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोफेसर शर्मा है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सेकंड थर्ड हाउस है वो तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, डीम्ड लेट आउट। एक्चुअल में लेट आउट नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट वो बिल ऐसा था कि जिसके अकॉर्डिंग हम हमें से क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये लेट आउट है। तो सेकंड और थर्ड वाले के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू कितना आता है, नील। तो इसमें हमें ये सब कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एनुअल वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, नील हो जाएगा। हमें लेकिन फर्स्ट हाउस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि डीम टू लेट आउट है। देखिए, तो फर्स्ट हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था, म्यूनिसिपल वैल्यू था हमारा 50,000। ठीक है, तो 50,000 म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया। फेयर रेंट कितना था, फेयर रेंट था 20% हायर। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000। इट मीन्स आपका 10,000 हायर था, इट मीन्स ये 50,000 प्लस 10 60,000 होगा फेयर रेंट। देन हम देखते हैं दोनों में जो भी क्या हो, ग्रेटर हो। तो 50 और 60 में ग्रेटर क्या, 60,000, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। देन हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, बट यहाँ पर एक्चुअल रेंट तो है नहीं क्योंकि एक्चुअली इसको रेंट पर लेट आउट नहीं कर रखा है। तो हमारा 60,000 ही क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। देन हम इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स देखिए कितना पे किया है मिस्टर शर्मा ने, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर 50,000, 50,000 का 10% 5,000। तो लेस कर देंगे हम 5,000, तो 55,000 आ जाएगा यहाँ पर एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या कर देंगे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना होगा, 55,000 का 30% होगा 16,500 रुपीज। देन अब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लेस होता है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा आपका,
लोन ले रखा था 1,50,000 का, कितने परसेंट पर, 12% पर एनम पर, एंड 1 अगस्त 2017 को लिया था। अब उसको हम कंप्लीट ईयर कब तक, वो प्री कंस्ट्रक्शन के लिए कब तक मानेंगे, 31 मार्च 2018, क्योंकि 18-19 में हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो 1,50,000 का यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 150 कितना है, 12% इंटू 12/100। देखिए तो प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड होगा हमारा 1 अगस्त 2017 से कैलकुलेट करिए 31 मार्च 2018 तक, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 8 मंथ्स। तो इंटू 8/12, तो हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकल आएगा। देखिए कितना आएगा ये, 150 इंटू 12/100 इंटू 8/12, तो ये निकल के आएगा 12,000 रुपीज। बट डिडक्टेबल सिर्फ कितना होता है, 1/5, तो 12,000 का 1/5 हम करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा ये आ जाएगा 2,400। तो टोटल यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना इंटरेस्ट लेस होगा, 2,400। एंड बाकी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का ले लेंगे, तो प्रीवियस ईयर का 150 का कितना आ जाएगा, 12% कितना हो जाएगा, 18,000। ओके, प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या था इंटरेस्ट का, डेट ऑफ टेकिंग लोन 1 अगस्त 2017 एंड डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 31 अगस्त 31 जुलाई 2021। तो देखिए अब यहाँ पर पूरा जो प्रीवियस ईयर का है वो 1 ईयर का नहीं आएगा इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि लोन का रीपेमेंट कब कर दिया है, लोन का रीपेमेंट कर दिया 31 जुलाई 2021 को। इट मीन्स जब जुलाई को हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो उसके बाद इंटरेस्ट भी हमें पे नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई सिर्फ 4 मंथ्स का भी ही यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज हो पाएगा। तो यहाँ पर हम 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो देखिए, तो 150 इंटू 12/100 इंटू 4/12, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 6,000। कितना होगा, 1,50,000 इंटू कितना परसेंट था, 12% था, इंटू 12/100। बट यहाँ पर सिर्फ कितने मंथ्स का लगना है, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का, तो टोटल हमारे 4 मंथ हो रहे हैं, इंटू 4/12। तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज। इट मीन्स टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट होगा 8,400। ये सेकंड हाउस के लिए लिया था तो सेकंड हाउस में से ये लेस होगा 8,400। देखिए फर्स्ट हाउस से इनकम आ रही है 38,500 का, सेकंड वाले में लॉस हो रहा है 8,400 का, थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है। तो हम 38,500 में से लेस कर देंगे 8,400 को, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आएगा 30,100 रुपीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 42। एक्स हैज ऑक्यूपाइड 3 हाउसेज फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। इन्होंने भी 3 हाउसेज किसके पर्पज से, उनके खुद के रेजिडेंशियल पर्पज से हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एस फॉलो, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तीनों हाउसेस का, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट भी गिवन है, म्यूनिसिपल टैक्स भी गिवन है, रिपेयर है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ग्राउंड रेंट है। एक्स बोरो ₹30,000 एट द रेट 12% per annum for construction of house third, date of borrowing 1st June 2014, date of repayment of loan 10th May 2022. Construction of all the houses was completed in May 2019. Determine the taxable income of X under the head income from house property for the assessment year 22 to 23. Assume X opt for house number 2 and house and 3 to be treated as self occupied. देखिए तो क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा हाउस क्या होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड करता है ओनर, तो उसमें से फिर क्या होता है कि हमें कोई एक हाउस लेट आउट एज्यूम करना पड़ता है। भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा, बट जब दो से ज्यादा हाउस लेट आउट वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो उसमें से एक को हमें लेट आउट एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, एक हाउस को क्या कर लिया था, लेट आउट कंसिडर कर लिया था। इसमें भी हमारा एक हाउस क्या होगा, लेट आउट कंसिडर करना पड़ेगा, बाकी के दो जो होंगे वो क्या होंगे हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो फर्स्ट का इसमें दिया है कि फर्स्ट लेट आउट कंसिडर करना है, तो देखिए इसका हम फाइंड कर लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
क्योंकि 15,000 था, म्यूनसिपल टैक्स पे हो रहा था, इसमें 1200 लेस कर देंगे तो एनुअल वैल्यू निकल के आएगा 13,800 का। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 13,800 का 30% आ जाएगा 4140। ठीक है। और बाकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउसेस हैं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील, तो इन दोनों में नील रहेगा। ये क्योंकि हमने लेट आउट एज्यूम कर लिया है, तो इसलिए हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है। देखो, क्योंकि जब दो से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं तो एक किसी ना किसी एक को फिर हमें लेट आउट एज्यूम करना पड़ता है। तो आगे देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो थर्ड हाउस के लिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक्स ने बोरो किया था 30,000 12% पर एनम के रेट से थर्ड हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए। बोरो किस डेट को किया था, 1 जून 2014 को। लोन का रीपेमेंट किया था 10 में 2022 को। एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था, कंप्लीट हो गया था मई 2019 में। इट मीन्स 1920 में कंप्लीट हुआ, तो हम 31 मार्च 2019 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेंगे। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2000, वो 1 जून 2014 से 31 मार्च 2019 तक हमें कंसीडर करना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को। तो टोटल यहाँ पर कितने मंथ्स हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर मंथ्स होंगे 58 मंथ्स। ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे, 58 मंथ्स। हमारा 1 जून 2014 से हमें कंसीडर करना था 31 मार्च 2019 तक, तो टोटल 58 मंथ्स होंगे। तो 30,000 का 12% के रेट से जब हम 58 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 29,000। बट डिडक्टेबल कितना होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, सिर्फ 1/5। तो 29,000 का 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5,800। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आ गया जो इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। एंड प्रीवियस ईयर का कितना होगा, 30,000 का 20%। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 30,000 का 20% 6,000 होगा, तो 6,000 हमारा ये प्रीवियस ईयर का डिडक्टेबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए लोन का रीपेमेंट 31 मार्च 2022 के बाद हुआ है, मई में हुआ, तो इसमें हमारा प्रीवियस ईयर तो पूरा जाएगा। ठीक है, तो पूरा ही इंटरेस्ट आएगा 6,000। तो टोटल हमारा 11,800 लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये लेस होगा, तो इट मीन्स इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस आई है 9,660 की, एंड थर्ड हाउस से लॉस आया 11,800 का। इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है 2,140 का, क्योंकि हम 11,800 में से 9,660 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 2,140। तो हो गया हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।